Hello students, welcome to my channel Top English Planet. Today we will read about the poem The Road Not Taken by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. It is one of the most important poems of Robert Frost. It makes us aware of the right choices in our life. The poet wants to tell us that we should not always follow the simple and used road or choices. Sometimes we should take a risk and make a difference. This choice will shape our future, but it totally depends upon our confidence and interest. Let's start the poem. Two roads diverged in a yellow wood. And sorry, I could not travel both. And we, one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it went in the undergrowth. In this stanza, the poet wants to say that he is standing on the verge of a wood. वुड मीन्स जंगल. वो एक जंगल के किनारे पे खड़े हुए जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. वहाँ पे दो रोड जा रही हैं और दोनों जो है जंगल के अंदर जा रही हैं. और येलो वुड यहाँ पे बताता है कि इस समय ऑटम सीजन है, पीले पत्ते पड़े हुए हैं और इसके बाद बसंत आएगा. ये भी सिंबल बताता है कि अभी आप ऑटम सीजन में अभी आपको डिसीजन लेना है और वो डिसीजन डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले सीजन में आपको कब बसंत आएगा, कब स्प्रिंग सीजन आएगा. टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड. दो रास्ते जा रहे हैं येलो वुड में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. एंड सॉरी, और पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दोनों रास्तों पे नहीं चल सकते क्योंकि वो सिंगल पर्सन है. एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि एक ही ट्रैवलर है. ऑब्वियसली अगर एक ट्रैवलर है तो वो दो रास्ते पे ट्रैवल नहीं कर सकता. लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड. बहुत देर तक खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन से रास्ते पे जाएं. जहाँ तक वो देख सकते हैं उसे देखते हैं. टू वियर, वहाँ तक. इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जब तक कि वो रास्ता दिखना बंद नहीं हो जाता. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर. फिर वो दूसरे रास्ते पे देखते हैं. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उन्हें लगता है ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले वाले था. बेटर क्लेम मीन्स एज गुड एज द अदर वन. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. लेकिन ये ग्रासी था, इस पर हरी हरी घास दिख रही थी. एंड वॉन्टेड वेयर, और ये इसको ज़रूरत थी कोई इस पर चले. वॉन्टेड वेयर मीन्स कोई ट्रैवलर की. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. ऐसा भी लग रहा था, दो मीन्स ऐसा भी होता था कि वहाँ से जो लोग गुजरे होंगे उन्हें भी वही सामना करना पड़ा हो जो पहले रास्ते पे जाने वाले ट्रैवलर्स को पड़ा होगा. हैड वॉर्न देम रियली, वास्तव में अबाउट द सेम. दोनों का एक्सपीरियंस सेम ही होगा. दोनों के रास्तों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. एज वी से एवरी कॉइन हैज़ टू फैसेट्स, और देयर आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. नाउ इन नेक्स्ट स्टैंजा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाते हैं तो उन्हें दोनों बराबर रास्ते दिखते हैं. दोनों रास्ते बिल्कुल सेम दिखाई पड़ते हैं. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. कोई भी वहाँ पे लीव्स जो पत्तियाँ थीं कोई भी कुचली हुई नहीं थी. जैसे कोई अगर व्यक्ति चलता है ट्रैवलर तो उसके पैरों से जो स्टेप बनते हैं उनसे वो पत्ते घास दब जाती है, वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. लेकिन मैंने एक रास्ते को सोचा कि मैं अगले दिन चलूँगा. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, जबकि मैं जानता था कि जो है ये रास्ता जहाँ जा रहा है. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. उस रास्ते से मैं कभी वापस आ पाऊँगा. इट मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता हम किसी रास्ते पे आधी दूर तक चले जाएं फिर हम सोचें कि हमें उस पर जाना चाहिए, फिर वापस आए फिर जाएं. इट इज़ इम्पॉसिबल. पोइट के मन में भी यही बात है. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. क्या मैं वापस आ पाऊँगा उस रास्ते से. लेकिन मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया इस सोच का मन में कि मैं इसको किसी और दिन इसको ट्राई करूँगा. आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई. समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस. Two roads diverse in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और पोइट यहाँ पे सोचते हैं फ्यूचर में जब उनका फ्यूचर शेप हो जाएगा तो वे एक बड़े आराम से एक्सपीरियंस के साथ एक लंबी आह भरते हुए कहेंगे समवेयर एजेस एंड एजेस हैज़, कि बहुत समय पहले मैंने एक डिसीजन लिया था. टू रोड्स डाइवर्स इन ए वीक.
मेरे सामने दो चॉइसेस थी उस जंगल में, मेरे फ्यूचर में, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना उस समय जो कि कम लोग उस पर ट्रैवल किए थे, बहुत कम ट्रैवलर्स गए थे। मैंने वो रास्ता चूज़ किया एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, और उसी रास्ते को चूज़ करने की वजह से ये सारा हो पाया, मैं यहाँ तक पहुँच पाया। इट मीन्स इफ़ द पर्सन इज़ कॉन्फिडेंट एंड मेक द राइट डिसीजन, ही विल शेप हिज फ्यूचर परफेक्टली। अब मैं आपको इसकी राइम स्कीम बताना चाह रही हूँ। इस पोएम की राइम स्कीम है, फर्स्ट स्टैंडर्ड देखिए, टू रोड ड्राइवर इन अ येलो वुड। हम लास्ट के वर्ड्स लेंगे, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, ग्रोथ। फर्स्ट वन इज ए, वुड ए, बोथ बी, स्टूड ए, कुड ए, एंड ग्रोथ बी। इट मीन्स ए बी ए ए बी। ये राइम स्कीम आपकी पूरी पोएम में फॉलो की है पोइट ने, और ये पोएम हमें ये शिक्षा दे रही है, ये लेसन बता रही है कि हमें कोई भी चॉइस अगर हमें अडॉप्ट करनी है, कुछ भी चूज़ करना है, बहुत सोच समझ के स्टार्टिंग में डिसीज़न ले लेना चाहिए, और ये हमारी फ्यूचर को शेप भी देता है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता रियल लाइफ में कि हम आधी दूर एक रास्ते तक जाएं और वापस आके फिर दूसरा रास्ता पकड़ें। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा मनोबल भी गिरता है, मोटिवेट भी हम नहीं हो पाते। तो यही बहुत ही लर्निंग है इस पोएम से, और आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल टॉप इंग्लिश प्लेनेट। थैंक यू।